तो दोस्तों, फाइनेंशियल स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए जो दूसरी लर्निंग हमने ली थी वो ऐसे है कि दूसरों को नहीं, अपने आप को बदलिए। और ये फाइनेंशियल स्ट्रेस के जो रीजंस हैं उससे माइंडसेट का डायरेक्ट रिलेशन होने की वजह से निष्कर्ष ये निकलता है कि माइंडसेट को ही बदलना है। और हमारे खुद के माइंडसेट को बदलने के लिए कैसे सारे रीजंस रिलेटेड हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। वो आइए देखते हैं। आदमी जो है इतना मतलब बात करने में चाहे इतना निपुण हो गया है कि अंदर उसके क्या है बहुत मतलब ठाठ भरा हुआ है और आपसे इतना मीठा मीठा बोल देगा, आप एकदम इम्प्रेस्ड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही पीछे पीछे मौका मिलेगा आप मतलब सोच भी नहीं सकते ये कर सकता है। देखिए, आज के समाज में ये चीज आम है। हाँ, लेकिन मेरा थोड़ा सा ना नजरिया यहाँ पे थोड़ा सा बदला है। अभी मैं सोचता था ना, मैं जब स्पिरिचुअल लाइन में नहीं था मैं सोचता था मैं रिफॉर्मर बनूंगा, मैं बहुत समाज सुधारक बनूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अभी मुझे समझ में आया कि बदलना तो किसी और को नहीं था, खुद को ही बदलना। आप जैसा मेंटेलिटी लोग लेके चलोगे ना, आपके रास्ते में वैसे ही लोग आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ, आप अपने आप को चेंज कर देंगे। मिलेंगे तो सर सही है जो आप कह रहे हैं, पर वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी मेंटालिटी क्या है। मैं सही हूँ तो मैं सही घूमूंगा, अगर मेरे साथ गलत वाले रहेंगे तो गलत। तो बचपन में सुनता था कभी माता पिता बैठे रहते थे, किसी किसी से बात होता था, बोलते थे कि अच्छा संगे रहिया खैया बेड़ा पान, बुरा संगे रहिया बुरा। वो ऐसा एक है। तो आइए दोस्तों, फाइनेंशियल स्ट्रेस के रीजंस कैसे जुड़े हुए हैं माइंडसेट से वो देख लेते हैं। और 6 बड़े रीजंस हैं, जिसमें पहला आता है लो इनकम। लो इनकम डायरेक्टली जुड़ा हुआ है फीलिंग से, क्योंकि आपको जितना मिलता है अगर उसमें आप उससे ज्यादा खर्च करते हैं या उससे कम खर्च करने का सोचते हैं या आप जो सोचते हैं उस हिसाब से आपका वो लोअर इनकम बोल सकते हैं। क्योंकि आपको अगर 10 मिलता है तो 10 में से ही आपको सारे काम करने हैं। जो दूसरा जो रीजन है राइजिंग एक्सपेंसेस, वो भी डायरेक्टली रिलेटेड है नो कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस पे। अगर कंट्रोल नहीं है, आप नहीं सोचते हो कि मुझे इतना में ही काम चलाना है, तो वो पूरी तरह से माइंडसेट पे ही डिपेंड करता है। आप रेपुटेशन की वजह से या जिस भी रीजन से आप अपने उस राइजिंग एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं करते हो, वो आपका रीजन टोटली माइंडसेट को ही दर्शाता है। जो तीसरा रीजन है अनवांटेड लार्ज एक्सपेंसेस, ये भी आपको माइंडसेट से ही रिलेटेड होता है, क्योंकि आपको जो मिल रहा है उसका अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप नहीं करते हो तो वो अनवांटेड एक्सपेंस में आ जाता है। जैसे एक्सीडेंट इंश्योरेंस अगर आपने नहीं किया है तो पैसा तो पॉकेट से ही जाएगा। चौथा जो रीजन है वो है हेवी डेप्ट। अभी हेवी डेप्ट क्यों होता है? नो कंट्रोल ऑन टेकिंग डेप्ट अगर होगा तो हेवी डेप्ट हो जाएगा। आपको अपने डेप्ट पे तो कंट्रोल रखना ही पड़ेगा। बहुत इमरजेंसी के लिए आप डेप्ट लें, अदरवाइज कभी भी कर्ज न लें। कर्ज लेना बहुत बड़ी एक कह सकते हैं निगेटिविटी को उत्पन्न करता है, क्योंकि उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पांचवी जो रीजन है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, वो भी प्लानिंग प्रॉब्लम की वजह से है। और प्लानिंग प्रॉब्लम ओनली ड्यू टू माइंडसेट ही हो सकता है, क्योंकि अगर माइंडसेट सही होगा तो आप प्लानिंग लिमिट में करेंगे। तो दोस्तों, आज से ही ठान लीजिए कि कैसे चलना है। जो छठी है वो है लैक ऑफ बैलेंस। लैक ऑफ बैलेंस भी हमने देखा है कि माइंडसेट की वजह से ही नहीं हो पाता है। होने का एकमात्र रीजन ये है कि आपने सोचा ही नहीं कि आपको बैलेंस एक्युमुलेट करना है इसके। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसी चर्चा को समझते हुए। माइंडसेट के सही डायरेक्शन में चेंज होने का नाम भी आप योग कह सकते हैं, क्योंकि कर्म सही तरीके से यौगिक अगर हो जाए तो ही वो पूरी तरह से आप सही बोल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, समझते हैं कि कैसे हम योग, कर्म और ध्यान की वजह से हम सही माइंडसेट पे जा सकते हैं। तो अभी आ जाते हैं, योग के बाद आ गया कर्म, कर्म के बाद आ गया हमारा ध्यान। ध्यान, कर्म तो सब समझ रहे हैं, कर्म समझ रहे। आप मान लीजिए सो रहे तो आप क्या कोई कर्म कर रहे हैं? सोना भी तो कर्म है। आप कुछ नहीं भी करो, कुछ भी कर रहे हो, आप फंसे हुए हो कर्म बंधन में। कर्म का एक बंधन है और उसी को निरूपित करना हमारा और निरूपित करने के लिए भी कर्म हमको करना नहीं, क्योंकि कर्म तो खुद ही करवा रही है। कर्म हम लोग नहीं कर रहे हैं। इट्स बिग इग्नोरेंस कि आप कर रहे हो कर्म। ये तो नेचर करवा रही है। आप नहीं कोई करना चाहे तो वो भी करवा लेगी। अभी एक फोन आएगा, दौड़ते दौड़ते चले जाएंगे ऑफिस, वो प्रकृति करवा लेगी। सभी प्रकृति के पार्ट। हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? हमको चुनाव है कि हम किस दृष्टिकोण से उस कर्म को अनुभूति करें। कर्म करना ही है, कर्म करना पड़ेगा। सोच के करो, चाह के करो, नहीं चाह के करो, कर्म करना पड़ेगा। लेकिन क्या सोच के करो, कैसे करो,
बोलते हैं ना कि दान भी अगर सही सोच से नहीं किए तो उस दान का प्रभाव जो है सही नहीं। आप बहुत सोच रहे हो कि मैं कुछ बढ़िया काम कर दिया उसका एक हमको, या आप पंडित जी को कुछ दे दिए, पुजारी को कुछ। आप जिस सोच से जो काम करोगे उसी का असर फल प्राप्ति के रूप में आता है। थोड़ा क्लियर हो रहा है मैटर? हाँ, पर्दे खुल रहे हैं। दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे कि मैं अपने आप को बदलने की बात क्यों कर रहा हूं, जबकि यहाँ पर फाइनेंशियल स्ट्रेस की बात चल रही है। दोस्तों, इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे आप देखिए एक्सीडेंट के बारे में लोग ऐसा सोचते हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है, बट क्या आप जानते हैं कि बहुत रिसर्च करने के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारे डेटा कलेक्शन से पता लगाए कि एक्सीडेंट करते हैं, और जब हो जाता है एक्सीडेंट तो लोग बोलता है कि इस कारण से एक्सीडेंट हो गया था। आप देखिए ना, क्यों एक्सीडेंट हो रहा है? कोई बाइक है, कोई ट्रक है, कोई भी एक गलत डिसीजन एक्सीडेंटली हैपेंस। तो दोस्तों, कहना ये चाहता हूं कि फाइनेंशियल स्ट्रेस का भी कारण हम खुद ही होते हैं। हमारे खुद के संस्कार, हमारे खुद के हैबिट्स, हमारे खुद के निर्णयात्मकता का जो स्रोत है वो है हमारा संस्कार। तो अपने आप को बदलने से जहां जहां हमारी एक्टिविटीज में गड़बड़ी आ रही है वहां वहां एक्टिविटीज को लिस्ट करके संशोधन करना शुरू करें, और तब देखें कि अब अगला कदम क्या है। दूसरे सिद्धांतों का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके पास पहुंचते रहे। इसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट भी करें ताकि आपका प्रश्न का उत्तर मैं आपको इसके माध्यम से दे सकूं, और इसको शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद को प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों, आप खुश रहें, आबाद रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।